टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य ओम प्रकाश शर्मा जी, आपका स्वागत है जी टारगेट पोस्ट पर। राधे राधे जी आचार्य जी, आज हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु को लेकर। जी। हर एक इंसान की जिंदगी में उसकी कुंडली का क्या महत्व होता है? हाँ, कुंडली जो है, देखो एक तो ये है कि ये ज्योतिष है ना, ज्योति प्लस ईश। तो ज्योति मीन्स लाइट और ईश मीन्स भगवान जी, गॉड, है ना। ये भगवान की दी ही एक लाइट है जो ये बताती है कि भाई तुम इस जन्म में जो लिया है वो किस लिए लिया है और तुम कैसे इस जीवन का फायदा उठा सकते हो। तो वो सारा जो है कुंडली बताती है। ये जो कुंडली होती है ये पिछले जन्मों का भी बताती है कि आप पिछले जन्म में क्या थे। हाँ, पिछले जन्म का जो तिस्मांशा होता है, इसमें 150 जो डी चार्ट बोलते हैं, उनको डिविजनल चार्ट बोलते हैं। 150, हाँ जी। 150 150 तरह के जो चार्ट बनते हैं डिवीजन। जैसे होरा चार्ट बताता है, D2 चार्ट, कि तुम्हें कितनी वेल्थ आएगी, ठीक है ना। आपका जो है सप्तमांश D7 जो बताता है भाई कि तुम्हारे बच्चे कैसे रहेंगे आपके, है ना, आपकी सेवा करेंगे क्या दुख देंगे, है ना, क्या, और उनका करियर कैसा रहेगा, है ना। D9 चार्ट जो होता है आपका नवमांसा, वो मैरिड लाइफ के लिए, स्पाउस के लिए बताता है। ऐसे D30 चार्ट है, वो बताता है कि भाई आपके जो है स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन कैसा रहेगा जी। तो इस तरह से आप जो है जान सकते हो। ये जैसे 9 ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र ऐसा ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हर एक इंसान का सभी उसकी जो जीवन लीला है, जो उसकी सारी जिंदगी है, वो इसी पे डिपेंडेड है, सारी 9 ग्रहों पर। हाँ जी, हाँ जी। और कितना कितना असर होता है इनके, कौन से ग्रह बेस्ट है। हाँ, जैसे लोगों के मन में संशय रहता है कि शनि ग्रह जो है वो पीड़ित करता है या राहु करता है, इस पे थोड़ा सा शनि और राहु पे बता दीजिए। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये जो है ना, लोग जो है शनि से बड़ा दुखी रहते हैं, भाई शनि आ रहा है जी। पर आप ये देखें कि जो आदमी जिसका भी शनि चलेगा, आपने ये नहीं देखना कि खराब है कि अच्छा है, ठीक है जी। 9 ग्रह आपके 9 खजाने होते हैं, ठीक है जी। तो शनि जो है सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। अब किसी शनि, अब ये नहीं कष्ट जो है शनि की दशा में आते हैं, मून चल रहा है उसमें भी आपके जो कष्ट आएंगे, ठीक है जी। आपका सूर्य चल रहा है उसमें भी कष्ट आएंगे, ठीक है जी। पर जो जिसका भी शनि चल रहा है वो हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाता है। और शनि और राहु, जितनी जल्दी आपका राहु कुंडली में स्टार्ट हो जाएगा आपके बर्थ चार्ट में, उतनी जल्दी आदमी जो ग्रो कर जाता है। उसका रीजन क्या है कि शनि, राहु, केतु और जुपिटर, ये 4 ग्रह जो बंदे को टॉप पे लेके जाते हैं। शनि, राहु, केतु और जुपिटर। क्योंकि पहले राहु आता है, उसके बाद जुपिटर आएगा, फिर जो है शनि आता है, और ये एक साथ आते हैं। जैसे ही आपने कॉलेज पास आउट किया और तुम्हारा राहु चल गया, तो पक्का है कि आपके 2-3 कंपनी लग जाएंगी या कोई बड़े बिजनेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये कैसे वेरीफाई करें? अब जो जल्दी ग्रो कर गए आपकी एज के, उनकी कुंडली खोल के देख लो, ठीक है। तो शनि हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, ना कि खराब रिजल्ट देता है। तो ये जो एक कहते हैं कि विदेश यात्रा हो जाती है, वो कौन सा ग्रह करवा देता है आप? विदेश यात्रा के लिए देखो, पहले तो क्या है कि देखो जैसे 12 घर होते हैं कुंडली में। पहला घर होता है, फिर जो पहला घर होता है कुंडली का, जिसे लग्न बोलते हैं, वो अपना कंट्री होता है, जैसे इंडिया जी। और चौथा घर जो होता है कुंडली का, वो अपना स्टेट होता है, जैसे आप पंजाब से हो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी। अगर पहले घर में और चौथे घर में अगर सेपरेटली प्लैनेट बैठे जो अलग करते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, ये अगर उनमें बैठे हैं तो वो आपको विदेश भेजते हैं। एक तो ये हो गया रीजन। दूसरा ये होता है कि शनि 12वां घर होता है विदेश का, ठीक है जी। 12वां घर विदेश का होता है। अगर पहले घर का संबंध या चौथे घर का संबंध 12वें घर से है, ठीक है, तो वो जो है आपको जो है विदेश जो है भेजेगा। तो ये चीजें देखी जाती हैं जी। और लोगों के मन में है जैसे कि शादी नहीं होती, ये किस तरह का ग्रह जी? शादी ना हो पाना, लेट हो पाना, आजकल काफी लोग ऑनलाइन बैठे हैं कि हमसे बात कीजिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। शादी के लिए क्या है कि देखो, शादी में पहले तो देखा जाता है कि सप्तम घर जो होता है शादी का होता है, ठीक है जी। सप्तमेश जो है, अगर
अब इनके नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, है ना, सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, या केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे आप, तो अगर सप्तम का जो सप्तमेश है वो 8वें घर से कनेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि शादी ना हो, या आदमी की इच्छा ही न करके मैं शादी करूंगा। ठीक है जी। दूसरा जो क्या कारण है कि भाई लेट होने के बहुत सारे कारण है कि सप्तम जो 10वां अपना शनिदेव हैं, ये हर एक चीज लेट देते हैं। ठीक है, अगर किसी के सप्तम में शनि की राशि आ रखी है, जो 10वीं जो कुंभ और एक्वेरियस राशि जो होती है, मकर और जो कुंभ जो राशि अगर साथ में आ जाए, या शनि वहां पे बैठे हो, या शनि की दृष्टि आ रही हो, तो हमेशा वो लेट शादी कराता है। और जिसका भी शनि का संबंध सप्तम से होगा, तो उसका जो पार्टनर होगा, चाहे लड़की या लड़का, उनमें बहुत ज्यादा गैप होगा, जो 7-8 साल का या 10 साल का गैप होता है जी। हाँ, तो आचार्य जी और भी कई सवाल हैं लोगों के मन में रहते हैं कुंडली को लेकर जी। जो लोग कुंडली को नहीं मानते और जो मानते हैं जी, जो मानते हैं वो तो तत्पर हो गए, उसको हर समय कुंडली के बारे में आपसे पूछते रहेंगे। जैसे हम देखते हैं भी आप सारा दिन बिजी रहते हो, काफी दूर दूर जाते हो जी। तो जो ओवरऑल है कि कुंडली को मानने वाले लोगों को भी काफी पीड़ा का सामना, उपाय से आपका कोई हल होता है समस्याओं का? हाँ, उपाय से हल होता है। ठीक है, उपाय पता लग गया तो इसमें भी एक आपको कहानी सुनाता हूँ छोटी सी जी। आप ये जो मार्कंडेय ऋषि थे जी, तो इनके पापा बहुत बड़े मतलब ऋषि भी थे और ज्योतिषी थे। तो जब वो मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए तो उन्हें पता लग गया कि मेरा बच्चा जो है 6 साल बाद जो है चल बसेगा, एक ही बेटा उनका, और बड़े चिंतित हो गए कि मेरा बेटा मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान की कृपा से उपायों करने से जो है हर चीज जो है पॉजिटिव हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम हरिद्वार चलते हैं। तो वो हरिद्वार चले गए और गंगा के किनारे कुटिया बना दी और बच्चे को बताया कि तू जो है, जैसे ही वो 3 साल का हो गया तो पैर छूने लायक, तो उन्होंने बोला कि जो भी महात्मा जाए उनका आशीर्वाद लेना है। उन्होंने सोचा कोई तो ऐसा ऋषि सिद्ध पुरुष जाएगा यहाँ के ऋषि मुनि जो इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद देगा। तो ऐसे ही वो रोज पैर छूते। तो एक दिन जो है सनत कुमार वो जा रहे थे और बच्चे ने पैर छुए तो उन्होंने कहा कि चिरंजीवी भव। तो जैसे ही उन्होंने चिरंजीवी वर्ड सुना तो उनके पापा आए कि महाराज क्या आशीर्वाद दे दिया, इसकी 6 साल की तो आयु है, 3 साल तो बीत गए। तो कहते नहीं, हमारा आशीर्वाद खाली नहीं जाता है, और आपने जो है, अब हम आपको उपाय बताते हैं कि जब ये जाएगा तो उससे 15 दिन पहले आप जो है शिवलिंग पे रोज अभिषेक कराना है, इसके हाथ से रोज अभिषेक कराना है, छोड़ना नहीं है जी, और ये चिरंजीवी होगा। तो उन्होंने ये उपाय बताया और जब यमदूत आए तो अब कंफ्यूजन हो गए कि भाई आप तो ले जाना है, तो शिवलिंग पे चढ़ा है। तो शिव जी के पास गए कि महाराज आपकी आज्ञा से तो प्राण हरण करते हैं हम, और देखो वो तो आप पे चढ़ा है। तो शिव जी कहते हैं कि ना तेरी ना मेरी, उसको 6 साल मेरे दे दे। तो शिव जी का 1 साल जो कितने युगों का होता है। तो अपने जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो भी देखो अष्ट चिरंजीवी उनका नाम है। तो इस करके उपाय करने से कष्ट दूर हो जाते हैं, जो समस्या लिखी है वो दूर हो जाती है। उपाय करने से कष्ट जो है वो दूर हो जाता है। हाँ, और जो पिछले जन्मों का होता है वो आपको भोगने पड़ते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे कर्म हो, वो भोगने पड़ते हैं। आप कुंडली से देख सकते हैं कि तूने पिछले जन्म में क्या किया है। कुंडली बनाए, उसमें अपना नक्षत्र देख लें, नक्षत्र और नक्षत्र का चरण, जैसे माघा नक्षत्र है और माघा का पहला चरण है या दूसरा है, तो एक भगवान शिव ने एक कर्म विपाक संहिता लिखी है, कर्म विपाक संहिता। उसमें देख लें कि भाई तुम्हारे नक्षत्र के सामने क्या लिखा है। भाई तुम वही करके आओ, तुम मेढक थे कि सांप बने कि बिच्छू बने, क्या किया, किसी लूटा, सारा उसमें लिखा हुआ है और उसमें उसके निवारण के उपाय भी दिए हुए हैं। ये है। तो हर एक इंसान को अपनी कुंडली जरूर बनानी चाहिए। और बनानी चाहिए। ये मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि इसमें हमें दिमाग दिया है। पिछले जन्मों में 84 योनियों में हम क्या थे, है ना। तो वो जो हमारे खराबियां की हैं, जो बुरे पाप करने कर्म किए हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं, इसलिए ये मनुष्य जन्म दिया है। और यही कुंडली देखने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि हम इस जन्म को सुधार लें और अगले जन्म में जैसे अब कष्ट भोग रहे हैं वो ना भोगने पड़े। ये जो ज्योतिष है ये किसी धर्म के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ? नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसका किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। ये सनातन विद्या है ना, सनातन विद्या है। तो अब आप मानो न मानो, है ना। अब आपको केमिस्ट्री नहीं आती कि पेनाडोल कैसे बनती है जी, पर वो तो तुम खाओगे तो दर्द तो सही करेगी। अब तुम कहोगे पहले इसको देखूंगा बनती कैसे है, क्या रिसर्च है, तो पूरी जिंदगी तुम रिसर्च करते रह जाओ। तो थोड़ा सा बता दीजिए कि जो शनि ग्रह है वो किस अंक वाले का शनि बन जाता है?
शनि के इसमें न्यूमरोलॉजी में जैसे हम की बात की तो न्यूमरोलॉजी में जो होते हैं तो न्यूमरोलॉजी पहला पहला 1 नंबर आ गया, सारी डेट ऑफ बर्थ आप जो जोड़ ली तो जो बना के 1 नंबर अगर आया तो आपका सूर्य ग्रह का होता है 1 नंबर सन। दूसरा 2 नंबर आया तुम्हारा तो मून हो गया वो चंद्रमा। ठीक है, तो सन क्या है, राजा है। ठीक है जी, ग्रहों के राजा सूर्य है। ग्रह के राजा सूर्य, सारे ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा आदमी जिसका 1 नंबर आएगा, एक तो गलत बात नहीं करेगा और वो गलत सुनेगा भी नहीं, और वो उसको उससे गलत बात करोगे तो वो उसको गुस्सा आ जाएगा। और ऐसे लोग जो है 1 नंबर वाले या तो हायर पोस्ट पे होंगे, IAS PCS या किसी जनरल मैनेजर या पॉलिटिशियन होंगे। ठीक है जी। 2 नंबर होता है मून का, तो मून वाले क्या है, वो थोड़े से जो है इमोशनल होते हैं। ठीक है, और क्योंकि माँ का कारक है, माँ इमोशनल होती है, उनको दया भावना होती है। ऐसे लोग माँ क्या है सबका वो करती है भरण पोषण। तो ऐसे लोग जो है नर्सिंग प्रोफेशन में ज्यादा होंगे, मेडिकल फील्ड में ज्यादा होंगे। नंबर 2 वाले 2 नंबर 2 वाले। 3 नंबर होता है जुपिटर का। तो जुपिटर जो है वो जो है गुरु है, तो ऐसा बंदा कोई टीचर होगा या कोई मोटिवेटर होगा या कोई कंसल्टेंट होगा। ठीक है जी। और चौथा नंबर जो होता है वो राहु का होता है। राहु जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है। राहु वाला उसको बहुत सारा चाहिए। ठीक है जी। तो राहु, जिसका भी राहु होगा वो जो है अवेयरनेस क्रिएट करेगा, बड़ी बड़ी उनकी कंपनियां होंगी। ठीक है, ऐसे नहीं राहु से खराब करना, ये राहु ही सबसे टॉप पे बड़े बड़े पोजीशन पे लेके जाता है जी। वो एम्बिशियस होगा बंदा जो है। ठीक है जी। नंबर 5 जो होता है बुध का होता है, बोलबाणी का। तो ऐसे ही लोग IT में, मीडिया में, है ना, जो बड़े लेवल पे जो है जहाँ ताना बाना बना होता है। ठीक है, TV टेलीविजन पे या एंकर होंगे, है ना, पर मीडिया के किसी काम से वो लगे होंगे। अब उसके बाद 6 नंबर आ गया। 6 नंबर होता है शुक्र का। तो ऐसे लोग, शुक्र है तो उन पर लग्जरी बहुत आती है, ब्रांडेड गाड़ियां, उनको कोई चीज पसंद नहीं आएगी छोटी मोटी, उन्हें ब्रांडेड गाड़ियां चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद इनको ये जो है लग्जरी काम करें, या कोई इंटरटेनमेंट का काम है, या परफ्यूम का है, नेल का है, जो भी ब्यूटिफिकेशन के काम है, इंटीरियर डिजाइनर, इस टाइप के ये। नंबर 6 शुक्र जो है। ठीक है जी। नंबर अब 7 आ गया। तो 7 होता है केतु का। केतु के क्या है कि गर्दन नहीं होती, उसका धड़ होता है। तो ऐसे लोग जो है ज्यादातर बड़े ब्लेसिंग्स वाले होते हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। और ऐसे लोग ज्यादातर 7 वाले तुम्हें एस्ट्रोलॉजर जो है ज्यादा मिलेंगे। और नंबर 7 वाले। नंबर 7 वाले। ठीक है जी। पर जहां भी तुम्हारा ये नंबर 7 कुंडली में जहां भी 7 आएगा, जहां भी केतु बैठा होगा, तुम उसी जगह पे कमाल दिखाओगे। ठीक है जी। उसके बाद आ गया 8 नंबर। 8 नंबर होता है शनिदेव का। तो शनि जो है एक तो ओल्ड ट्रेडिशन को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ओल्ड ट्रेडिशन को जो है ज्यादा फॉलो करते हैं, अपने जो अपनी खानदानी पुश्तनी वो है ना, उससे जुड़े होंगे, उसको उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। दूसरा शनि जो होता है वो जमीन में जो नीचे चीजें छुपी हुई हैं पुरानी भूगर्भ में जी, तो वहां से उनको फायदा होता है। जैसे पेट्रोल पंप का काम है, कोयले का काम है, या ये नग होते हैं इनका काम है। ठीक है, ऐसे काम से या योगा मेडिटेशन इन ट्रेडिशन में जुड़े रहेंगे। रहा लास्ट में 9 नंबर। 9 नंबर होता है मंगल का। तो मंगल जो है वो शौर्य का, वीरता का वो है। तो 9 नंबर वाले जो हैं वो भी। दूसरा शनि जो होता है वो जमीन में जो नीचे चीजें छुपी हुई हैं पुरानी भूगर्भ में जी, तो वहां से उनको फायदा होता है। जैसे पेट्रोल पंप का काम है, कोयले का काम है, या ये नग होते हैं इनका काम है। ठीक है, ऐसे काम से या योगा मेडिटेशन इन ट्रेडिशन में जुड़े रहेंगे। रहा लास्ट में 9 नंबर। 9 नंबर होता है मंगल का। तो मंगल जो है वो शौर्य का, वीरता का वो है। तो 9 नंबर वाले जो हैं वो भी अगर जॉब कर रहे हैं तो वो हायर पोस्ट पे मिलेंगे, खासकर जो है आर्मी में या पुलिस में अच्छी पोस्टों में जाते हैं। नंबर 9 मंगल। हाँ। तो अब बात कर ले 2025 की। हाँ, इसका भी जोड़ अगर बने तो 9 बनता है। हाँ, ये 9 बनता है। तो ये देखना कि नंबर 9 जिनके घर नहीं बने उनको घर जरूर मिलेंगे इस साल। हाँ, इस साल जो है देखना भाई, जिनका नंबर 9 आ रहा है देखना भाई, जो प्रॉपर्टी की जो है वो जो है आपको वो कराएगा। ठीक है जी। और आप एनर्जेटिक रहेंगे। जो भी लोग बच्चों जिनके खेलकूद में रुचि है वो देखना उनको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि नंबर 9 जो है होता है। नंबर 9 वालों के लिए ये साल बहुत काफी लकी रहना है। हाँ, और नंबर 9 किसी का ड्राइवर नंबर भी है, उसको भी फायदा। हाँ, उसको चाहे ड्राइवर है या कंडक्टर है, वो जो है पक्का। ये किसका बनता है नंबर 9?
ड्राइवर और कंडक्टर किस ड्राइवर तो कहते हैं जो पहला नंबर जैसे जोड़ लिया, जैसे मेरी 25 डेट ऑफ बर्थ 2 4 2 और 5 7 हो गया, तो ये मेरा जो है ड्राइवर हो गया, ठीक है। और कंडक्टर जो है आपका जो है पूरी डेट ऑफ बर्थ जोड़ के उसका आएगा, जो टोटल आएगा वो। हाँ जी। तो ये जो है चीजें मैंने आपको बताई और इनको यूज करें लाइफ में, देखो जी। हाँ, तो एक जैसे आप वास्तु का भी करते हैं, हाँ, तो कुंडली का तो हो गया, अब वास्तु की बात करें, थोड़ा सा वास्तु के बारे में बता दीजिए। वास्तु से भी कुछ लोग परेशान रहते हैं, भी घर में ऐसा ना हो, सीढ़ियां ना हो, इसको ऐसे करे। इंडिया में तो ऐसा है, यहाँ पर भी देखने में आता भी लोग मानते हैं। तो वास्तु से डरने की जरूरत है या नहीं, कैसे उसका हल हो सकता है वास्तु? देखो, डरने की तो जरूरत किसी से भी नहीं है। देखो, जो भी वैदिक विद्या है वो डराने के लिए नहीं होती, ज्योतिष है ये। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये ज्योति प्लस भगवान की लाइट है। डर कहाँ लगता है? अंधेरे में। और ये है भगवान की लाइट, और जहाँ पे लाइट होगी वहां डर नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो इससे डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि इसका भी ये कोई ऐसे नहीं कि हमने अपने मणग्रंथ बना दी जी, है ना। तो आपका क्या, ये क्या स्थापित वेदा है, इसका जो वेद है, वो जो ग्रंथ है वो है स्थापित वेदा। तो उसमें ब्रह्मा जी ने सूत्र बताए हैं कि भाई ऐसे ऐसे तुम इससे जीवन को जो है वो कर सकते हो, सेप में ला सकते हो, अपनी कष्टों को दूर कर सकते हो। आपकी जिंदगी में ज्योतिष का भी अहम रोल है और वास्तु का भी। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पर आप रहते हो, हाँ जी, कुंडली का वास्तु से सीधे लिंक होता है। घर में कोई भी चीज आप रखते हैं वो आपकी कुंडली रखवाती है। जैसे कि हर एक जो जोडिक साइन होता है उसका एक राशि होती है। जैसे एरीज की राशि की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। अब मानो राहु तुम्हारा एरीज राशि में बैठा है, तो गारंटी से आपके घर में या तो सीसीटीवी या टीवी आपका ईस्ट डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है ना। तो जो भी ये रखते हो आप कोई भी सामान, अब है फेसिंग। घर का चौथा घर बताता है कि तुम्हें कौन सी घर की फेसिंग लेनी चाहिए। अगर आपके घर में, आपकी चौथे घर में कुंडली में अगर जो है आपकी एक्यूरस राशि आ रही है, तो आपको वेस्ट फेसिंग घर सूट करेगा जी, ठीक है ना। 6 8 और 12 घर जो कुंडली के वो कष्ट देते हैं। अगर तुम्हारे घर में 6 8 12 में अगर मानो वर्गो राशि आ रही है, तो आपको नॉर्थ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि नॉर्थ फेसिंग अच्छा होता है। मैं हमेशा साउथ फेसिंग में रहता हूँ, क्योंकि मेरे चौथे घर में जो है कैप्रिकॉर्न राशि, और कैप्रिकॉर्न की डायरेक्शन जो है साउथ फेसिंग होती है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए भगवान आपको हर एक खुशियां दे। और आपका ये टारगेट पोस्ट है, हमेशा ऐसे ही सबको जो है अच्छी खबरें दे के जो है जन कल्याण करता रहे। नमस्कार। ये थे आचार्य ओम प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बखान किया और बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों को बताया, कुंडली के बारे में बताया, कैसे हर एक की जिंदगी में कुंडली का अहम रोल है। ज्योति का प्रकाश होना हर एक इंसान की जिंदगी में। और आज का जो हमारा शो था, इस पर अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। ये बहुत ही अहम जानकारी इन्होंने दी। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।